Life and ministry of Jesus Christ in chronological order, सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। आज हम फिर देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती की इंजील, उसका 5वां बाब, मुबारकबादियों में से। आज हम मुबारकबादियों में से 7th बीएटिट्यूड को देखेंगे और इसको कह सकते हैं कि एक तरह का कंप्लीशन है। 7 मुबारकबादियाँ हमने पीछे भी 6 देखी, तो एक तरह से ये इसको मुकम्मल कर देता है। मैं वर्स 3 से पढ़ूंगा। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। ज्यूस के लिए एक और शॉर्ट स्टेटमेंट थी, क्योंकि यहूदी ये समझते थे कि द किंगडम ऑफ गॉड विल बी अचीव्ड और हासिल की जा सकती है विद द मिलिट्री और पॉलिटिक्स, और कह सकते हैं बाय फाइटिंग और डिमांडिंग और टेकिंग ओवर। जबकि खुदावंद यीशु मसीह जब आते हैं तो वो कहते हैं ब्लेस्ड आर दोज आर पीस मेकर, सुलह के फरजंद हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। द थीम ऑफ बाइबल इज एक्चुअली पीस। बाइबल का मरकजी जो ख्याल है वो है ही इत्मीनान और पीस है, बिकॉज वी हैव नो पीस दुनिया में। 400 रेफरेंस इन द बाइबल अबाउट पीस। God is actually tremendously concerned about peace. In fact, God called himself the God of peace. खुदा जो इत्मीनान का सर चश्मा है, और उसने सुलह के साथ ही सब कुछ शुरू किया। He started even everything create with peace. आप शुरू से देखें, जब खुदा ने बाग अदन में सब कुछ बनाया तो उसने कहा वेल गुड है, अच्छा है, बी पीसफुल, पढ़ो भलो बढ़ो और ममूर करो। दैट वाज पीस। एवरीथिंग वाज परफेक्ट। देन पीस वाज ब्रोकन। खुदा ने फिर पीस को कायम किया ऑन द क्रॉस। और एक टाइम आएगा व्हेन ही विल कम द प्रिंस ऑफ पीस, एंड हमेशा के लिए पीस कायम करेगा। 7th बेटिट्यूड हम आज बीएटिट्यूड पढ़ते हैं, पीस मेकर। एक तरह से कह सकते हैं जब खुदा हमें कहता है कि मुबारक हैं जो वो सुलह के फरजंद हैं, पीस मेकर हैं, बिकॉज दे शैल कॉल द सन्स ऑफ गॉड। द गॉड इज ऑलरेडी गिविंग अस कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आपको खुदा दे रहा है कि उस लॉस्ट रिलेशनशिप को जो खुदा के साथ था उसको गेन करने, उसको बहाल करने के लिए, क्या लॉस्ट पीस को उसने एक कह सकते हैं कि अपने एजेंट, अपना एक ग्रुप चूज किया है, कुछ ऐसे लोगों का कि जिनके जरिए से वो यहाँ पे इस जहान में, इस दुनिया में अमन कायम करना चाहता है, पीस, इत्मीनान। ये सुलह के फरजंद जो हैं फार बियॉन्ड जो आज के सुलह के फरजंद हैं, जो आज सुलह कराना चाहते हैं, पीस ट्रीटी, नोबल प्राइज वन जो पीस के, उनसे बहुत बढ़कर है
रियल पीस, डिवाइन पीस, इलाही हकीकी सुलह। और ये स्पेशल ग्रुप कॉल्ड द सन्स ऑफ गॉड। और हमेशा याद रखिए, जब मैं सन्स ऑफ गॉड कहता हूँ, बेटियां भी उसमें ही हैं, वो सभी हम शामिल हैं उसमें। ये सियासी पॉलिटिक्स और वो पीस की बात नहीं की जा रही, डिप्लोमेटिक टाइप स्टेटमेंट नहीं है जो खुदावंद यहाँ पे कहते हैं, लाइक प्रेसिडेंशियल स्पीक और मसला कश्मीर और फ़लस्तीन और इसराइल और लाइक दिस, या नितनियल याहू और अब्बास के दरमियान जो पीस ट्रीटी की बात, या मिडल ईस्ट में जो हम बार बार देखते हैं कि पीस की बात की जा रही है। ये पीस जो है, जो दुनिया का पीस है, हमेशा नाकाम रहा है। दुनिया में अब अगर आप गौर करें, देयर इज नो पीस पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, नेशन नॉट इन कंट्रोल। पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं, इवन रिलीजियस ग्रुप, दे हैव नो पीस विद ईच अदर। कंट्रीज में पीस नहीं, इवन होम्स हैव नो पीस, घरों में पीस नहीं है। नो पीस इन एनी प्लेस। व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव peace in our heart. Real issue is that we don't have peace in our heart. That's why we have no peace. अगर आप गौर करें तो 1945 में जबकि यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया, यूएनओ को, तो तब से मैनी टाइम पीस ट्रीटी बनाई गई है मुख्तलिफ मुल्कों के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, मुख्तलिफ इश्यूज़ के लिए। लेकिन उसके बाद हिस्ट्री देख लें, देयर इज़ नो पीस वर्ल्ड वाइड इवन वन डे। कितनी पीस ट्रीटी नाकाम हुई? कितनी पीस ट्रीटी नाकाम हुई? ऑल फेल्ड। एक भी जो ड्रीम है, जहाँ का पॉलिटिशियंस का बड़े बड़े दावे हैं, बल्कि आप अगर देखें, स्टिल वॉर इज गोइंग ऑन। किसी न किसी इलाके में, किसी न किसी जगह पे वॉर है, जंगो जदल है, खून खराबा है, नो पीस। बल्कि अगर आप देखें, वॉर के बगैर स्टडी करें तो प्राइवेट गन्स जो हैं लोगों के पास, उससे जितना मर्डर हुआ है वो वॉर से मर्डर नहीं हुआ। जो अपनी अना के लिए, अपनी एंगर के लिए, अपने बदले के लिए लोगों ने एक दूसरे को शूट किया है। इस वक्त अगर देखें, आज हम दुनिया की जो सूरत देखते हैं, अमन की, सुलह की और पीस की जिस कदर आज ज़रूरत है, कभी भी शायद नहीं थी पिछली सदियों में। When we talk about peace, what is peace? कई दफ़ा आप कह सकते हैं कि if there is no war, no conflict, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, नो कॉन्फ्लिक्ट मे बी एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज पीस। जबकि बाइबल जो है वो इसको डिफरेंट तौर से बयान करती है। अगर आप कहें नो कॉन्फ्लिक्ट, नो लड़ाई झगड़ा, तो फिर पीस है, तो सबसे अच्छी जगह तो फिर वो कब्रिस्तान है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, नो स्ट्राइफ, कूल काम पीस। बल्कि बाइबल कहती है मॉडल ऑफ पीस जो है वो क्या है? नॉट एब्सेंस ऑफ स्ट्राइफ और कॉन्फ्लिक्ट, बट समथिंग शुड बी प्रेजेंस। किसी चीज का होना, और व्हाट इज दैट? राइचियसनेस, राइचियसनेस टू बी प्रेजेंट देयर, नॉट एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, बल्कि प्रेजेंस ऑफ एनीथिंग। किसी चीज का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टियां लड़ रही हैं, दो बड़े लड़ते हैं, तो आप उनको अलहदा कर देते हो, तो आपने क्या किया? एक्चुअली यू हैव डन नथिंग। उनके दरमियान, उनके बीच में जो मसला है, इफ यू नॉट सॉल्व दैट प्रॉब्लम, वही है, आपने उनको सिर्फ अलहदा किया है। बाइबल का जो पीस है, इट्स नॉट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, इट्स मेकिंग पीस एंड ब्रिंगिंग टुगेदर। ये पीस है। अक्सर शायद कभी आपने सुना हो कि अक्सर लोग कहते हैं, और आमतौर पर बुद्धा की तालीम को कहते हैं कि इस सिमिलर लाइक क्राइस्ट,
कभी सुना आपने बुद्धा की, बुद्धिस्ट जो हैं वो इस तरह की, बल्कि एथियस्ट और कई गोरे भी आपको मिलेंगे, वो कहेंगे बुद्धा की तालीम भी इसी तरह की है कि किसी को दुख ना दो ताकि वो भी आपको दुख ना दे। डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग विद अदर दैट दे डोंट डू द सेम। और खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं, क्या ख्याल है आपका? खुदा यीशु मसीह ने भी क्या किया, और मैं आपको उसका फ़र्क बताना चाहता हूँ। खुदा यीशु मसीह कहते हैं जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही सलूक तुम उसके साथ करो। बुद्धा क्या कहता है, डोंट डू दैट रॉन्ग थिंग दैट यू डजंट वांट पीपल टू डू विद यू। जैसे आप उसको, मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ, दो नेबर हैं आपस में, तो कहते हैं ना तू मैनू तंग करना ना तू तंग, ना तू मेरे काम च दखल देना ना तू अपना काम उधर कर, तू इधर आ, बस लड़ाई झगड़ा। दैट इज बुद्धा की तालीम है। लेकिन खुदा यीशु मसीह कहते हैं डू, बुद्धा कहता है डोंट डू, वो कहता है डोंट डू रॉन्ग, खुदावंद कहते हैं डू गुड। ये करीब लाता है इंसानों को, डूइंग गुड टू ईच अदर, दिस ब्रिंग टुगेदर, मेल मिलाप है। जबकि आप बुरा कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, चलिए जो मर्जी करदा रहो, मनु की तलक, मैं अपना जो तू मेरे च दखल नहीं दे, दैट इज नॉट द बिब्लिकल टीचिंग, इज कंसर्न अबाउट ईच अदर। बल्कि खुदा का कलाम तो कहता है अपने मसाए से अपनी मानद प्यार कर, अपनी मानद, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी अगर जिंदगी में, उसके घर में कोई प्रॉब्लम है तो इफ यू कैन सॉल्व, जस्ट डू इट। इट्स अ डिफरेंस। खुदा यीशु मसीह कहते हैं टू मेक रिलेशनशिप, एंगेज योरसेल्फ विद देम, उनकी अगर किसी चीज में जरूरत है। जब हिब्रू में बोला जाता था शालोम, शालोम का मतलब ये नहीं होता जब किसी को शालोम बोलते हैं, शालोम कोई लड़ाई भी, नो वार नो फाइट, they are not saying like this, but they are, जैसे खुदावंद कहते थे तुम्हारी सलामती हो, ये क्या होते थे, क्या उसके अंदर मीनिंग थे, गॉड्स हायर गुड्स फॉर यू, आई ब्लेस यू विद दैट। ये थे, ये था उनका कि खुदा की अच्छी बरकतें तुझ पर हो, सलामती हो, पीस। पीस इज नॉट स्टॉप वॉर, but replace with the goodness of God that war, that strife, not vacuum of evil but presence of righteousness। बाइबल की तालीम है प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की बजाय प्रॉब्लम को फतह करो, ओवरकम प्रॉब्लम्स विद गुडनेस विद राइचियसनेस। बदी पर नेकी से गालबा, तब वो बदी खत्म होगी। और एक दिन ऐसा आएगा when the Prince of Peace will come, there is no pain, no death, no tear, not any misery। अगर मेरे साथ निकालें जेम्स 3:17, यकूब, किस तरह की, मैं जब बात करता हूं कि पीस, व्हाट काइंड ऑफ पीस कैन मेक दिस थिंग हैपन, तो यकूब उसको लिखता है मगर जो हिकमत, क्योंकि हिकमत और लोगों के पास बड़ी है, लेकिन वो कहते हैं मगर हिकमत जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो पाक होती है, फिर मिलनसार, पीसेबल, फर्स्ट प्योर देन पीसेबल। हमने लास्ट टाइम किस बेटिट्यूड पे किया था गौर, प्योर इन हार्ट। फर्स्ट वो कहते हैं कि फर्स्ट प्योर देन पीसेबल। इफ योर हार्ट इज नॉट प्योर यू कांट मेक एक्चुअली द पीस इन एनी वन। जो हिकमत ऊपर से आती है वो प्योर है, फर्स्ट प्योर देन पीसेबल। पाक जो है, जो पाक दिल है वही पीस और वही सुलह करवा सकते हैं। फर्स्ट प्योर देन पीसेबल,
फॉर एग्जाम्पल कि दो शख्सों के दरमियान आप सुलह कराना चाहते हैं, लेकिन जब तक दोनों पार्टीज अपनी गलती को तस्लीम ना करें, दे डोंट एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स और सिन और एनीथिंग, दे कांट मेक पीस। और अपनी जगह तो अकड़िया रहे बंदा, एक हर नहीं वो गलत है, वो माफी मंगे, वो मंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी पीस। द पीस हु इग्नोर प्योरिटी, वो पीस कभी भी कायम नहीं रह सकता। क्योंकि इब्रानियों के खत में भी मुसन्नफ लिखता है, सबके साथ, वर्स 14, चैप्टर 12 वर्स 14 हिब्रू, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। सबके साथ मेल मिलाप रखने की पहले तो आपकी तलब होनी चाहिए, लेकिन पाकीज़गी के साथ, विद प्योरिटी। इफ योर हार्ट इज नॉट प्योर, अंदर आपके पहले ही यू डोंट हैव एक्चुअली पीस। प्योर शख्स ही पीस के काबिल हो सकता है। तो वो कहता है कि सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर, विदाउट दैट प्योरिटी नो वन कैन सी गॉड। है ना, पाक दिल खुदा को देखेंगे। जो पाक दिल, तो जो पाक दिल खुदा को देख सकते हैं वही पीस भी बना सकते हैं, वही पीस ट्रीटी कायम कर सकते हैं। ज़बूर 85 वर्स 10 में लिखा है, शफकत और रास्ती बाहम मिल गई हैं, सदाकत और सलामती ने एक दूसरे का भरोसा लिया है। दे किस ईच अदर, राइचियसनेस एंड पीस हैव किस्ड। खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि मैं जमीन पर सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया। ये एक बड़ी आम सरफेस लगती है कि बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन सी स्टेटमेंट है, लेकिन कौन सी तलवार? क्यों खुदाम ने यह कहा कि मैं तलवार लेकर आया हूं? तलवार वो है होलीनेस की, पाकीज़गी की, सच्चाई की तलवार। जहां सच्चाई कोई कबूल करता है, फॉर एग्जाम्पल कोई मसीह यीशु को कबूल करता है, क्योंकि मसीह यीशु खुद सच्चाई है, राह हक और जिंदगी मैं हूं। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी, फ्री। और जीसस ने कहा आई एम द ट्रूथ। तो जो उसको कबूल करता है सच्चाई को, सच्चाई क्या है? तलवार है। उसके घराने में कई दफ़ा तलवार चल जाती है। फिर वो मैथ्यू में लिखा जाके कि वो माँ बेटी से, बाप बेटे से एक दूसरे से जुदा करने आया हो। जहाँ सच्चाई हो वहाँ सच्चाई की तलवार चलती है, वहाँ पे जुदाई भी होती है। फर्स्ट सोड, देन राइचियसनेस एंड देन पीस। अगर मेरे साथ देखें यिर्मयाह 17:9, क्यों, कौन सी चीजें हैं जो पीस में रुकावट डालती हैं? व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स कैन हिंडर पीस? कौन सी चीज है? क्यों मैं कह रहा हूं कि पहले अंदर पीस होना चाहिए, सच्चाई, प्योरिटी होनी चाहिए। तो यिर्मयाह 17:9 में लिखा है, दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और ला इलाज है, बिकॉज इनसाइड। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि एक्चुअली दैट इज पीस कैन नॉट मेक फ्रॉम आउटवर्ड, ज़ाहरी। ये अंदर से उसका आगाज होता है, इसकी शुरुआत अंदर से होगी। और खुदावंद कहता है, क्योंकि यसाया 48:22 में खुदावंद फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं है। यसाया 47:21 में लिखा है, मेरा खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं। यिर्मयाह 8:11, और वो मेरी बिनते कौम के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। मरकज 7:20। फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है। लिसन, इफ यू आर नॉट प्योर, वट एवर विल कम आउट फ्रॉम यू, वो क्या करता है? खुदावंद कहते हैं मार्क 7:20। फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है। वो क्या निकलता है? क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियां, चोरियां, खून रेजियां, जनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती। इसलिए प्योरिटी,
फर्स्ट देन पीस। ये सब चीजें तो हमारे अंदर हैं, तो हाउ कैन वी मेक पीस? इवन दो शख्सों के दरमियान हम पीस नहीं बना सकते। और जैसे कि हमने जेम्स का वो आयत पढ़ी है 3:17, और अगर उसकी अगली आयत पढ़ ले 18, जेम्स 3:18, और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। गौर करें इस बात को, सुलह कराने वाले रास्तबाजी के साथ सुलह करा सकते हैं। इफ दे आर नॉट ऑलरेडी राइचियस दे कांट मेक पीस। सच्चाई के बगैर आप सुलह करा ही नहीं सकते। नथिंग कैन अचीव जब तक। और वो क्या है? इंसान और खुदा के दरमियान कौन सी चीज है जो उसको सेपरेट करती है? गुनाह। गुनाह उसको सेपरेट करती है ना। रिमूव सिन, यू हैव पीस विद गॉड। और यही दो इंसानों के दरमियान भी है, दो शख्सों के दरमियान भी। अगर दिल से अंदर वो चीजें हैं जो हमारे दरमियान में, जो जिन चीजों ने हमारे दरमियान में जुदाई पैदा की है, नफरत पैदा की है, वी हैव टू रिमूव दैट। और समटाइम इट्स डिफिकल्ट टू फॉरगिव पीपल। ये मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। मेन चीज हमारे और खुदा के दरमियान है, दैट इज सिन। और उसको रिमूव करेंगे तो देन वी कैन हैव पीस। सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। द फ्रूट ऑफ राइचियसनेस इज सोन इन पीस बाय दोज हु मेक पीस। यही वजह है कि दुनिया की बादशाह, दुनिया के बड़े बड़े रूलर, बड़ी बड़ी किंग सूर में आज तक दुनिया में अमन सुलह पैदा ना कर सके। क्योंकि सुलह का जो अमन का और पीस का आगाज है वो इनवर्डली होता है, अंदर से शुरू होता है। जब तक कोई अपने अंदर को ना साफ करे, अंदर ना झांके। जिस तरह दाऊद कहता है, ए खुदा मुझे जांच, मुझे पहचान और देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। और अगर इस पे गौर करें तो वी गो बैक टू द फर्स्ट बीएटिट्यूड, पहली मुबारकबादी पे चले जाते हैं, जिसमें क्या है? मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, पॉवर्टी ऑफ द स्पिरिट, दोस्त जिनको ये इस चीज का नॉलेज हो जाता है, दे कम टू नो वी आर रियली पॉवर्टी, वी आर एक्चुअली बैगर, वी आर नथिंग। जब आपके पास कुछ नहीं है, पॉवर्टी है, भिखारी है, तो इट मेक्स यू मौन, मौन गमज़दा कर देती है, गमगीन हो जाते हैं। और ऐसा गम जो है, जो इस हालत में होता है कि आई एम रियली पिटिबल, आई हैव नथिंग। व्हेन यू कम टू रियलाइज दैट, व्हेन यू कम टू नॉलेज दैट, फिर क्या होता है? आप गम करते हैं अपनी हालत पर। वो गम जो है आपको हलीम बनाता है, हम्बल करता है। दैट मेक्स यू हम्बल। इसलिए वे कहते हैं हम्बल जो पर्सन है, उसी के बारे में कहा है, मुबारक है वो जो दिल के हलीम है। ब्लेस्ड आर दोज आर हम्बल। और हम्बल लोग क्या होते हैं? फिर जब उनको अपनी हालत का पता चलता है कि वी आर नथिंग, वी आर रियली गॉन इन द डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, देन हंगर एंड थर्स्ट पैदा करती है। आई नीड समथिंग एंड दैट इज राइचियसनेस। द हंग्री एंड थर्स्टी फॉर राइचियसनेस, रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होते हैं। और फ्लो इतना खूबसूरत है इन मुबारकबादियों का। और यही खुदा चाहता है कि आप डेप्थ से, अंदर से, अपने बातन से जब रास्तबाजी के भूखे प्यासे होते हैं, तो फिर खुदावंद क्या कहता है? उनको सेर करता है। ये चीज उनको मर्सीफुल बनाती है, रहम दिल। क्योंकि उनको पता होता है कि ये हमारी किसी अपनी कोशिश लियाकत से हमने अचीव नहीं की, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ गॉड। तो जिस पर मर्सी होती है, जिस पर रहम होता है, वो खुद रहम दिल बन जाता है। रहम दिल, अब दिल की बात आ गई, तो फिर रहम दिल जो होता है उसके दिल को पाकीज़गी की तरफ ले जाता है, प्योरिटी।
righteousness make you merciful, and mercy makes you your heart pure. और प्योरिटी जो है पीस पैदा करती है. That is the whole issue. Only true peace can ever happen when sin is dealt. जब sin remove कर दिया जाए, प्योरिटी, righteousness, humbleness और हलीमी आ जाए, then you can make peace. You know, अगर हम अपनी लाइफ में देखें, मैं सोच रहा था कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ट्रबल्स हैं, ट्रमोइल है, एंग्जाइटी होती है, तो हम बजाय इसको दूर करने के लिए कि ड्रग्स का, पिल्स का, काउंसलिंग का, इसकी तरफ भागते हैं. लेकिन रियल जो प्रॉब्लम है हमारे अंदर, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ की लाइफ में हो सकता है, खानदान में, फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है. उस चीज को नहीं देखते. व्हाट इज द थिंग? कौन सी? मे बी देर इज नॉट प्योरिटी, नॉट राइचियसनेस, नॉट होलीनेस इन माई लाइफ विच इज स्नैचिंग माई पीस, जिसने मेरा पीस खो दिया है, मेरा अमन, मेरा सुकून खो दिया है. तो खुदा का कलाम कहता है कि डील विद दैट थिंग, और वो मेन थिंग है sin. You have to deal with that. If you have righteousness in your life, if you have purity in your life, if you have holiness in your life, you have peace in your life. You have peace in your home. You have peace in community. Oh, this is only the way to make peace. जब आप peace आपको खुदा की तरफ से मिल जाएगा, then you are more than stronger and powerful than the UNO के जो वजीर हैं, जो दुनिया में पीस करवाते फिरते हैं. You are real peacemaker on earth between people and between society. Maybe आप दो शख्सों में, किसी फैमिली में, दो दोस्तों में पीस करवाते हैं तो उसकी बिग कोई हेडलाइन ना बने, लेकिन देर इज हेवन लाइन जहां पे आपका नाम लिखा जाता है. मैं समझता हूं कि कभी कभी दोस्तों के ग्रुपों के दरमियान पीस करवाना, इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट मेकिंग पीस बिटवीन टू पार्टीज. पीस करवाने वाले लोग हैं, उनकी जिंदगी अक्सर खुद हादसों का शिकार होती है, मिज़री का शिकार हो जाती है. If you are going to make peace between two groups or two people, maybe you are going to be hurt as well. You may go through a painful or suffering period, or that happen. You can't avoid conflict, और जो भी दरमियान में मसला है, और मे बी आप ऐसे झगड़े में आ रहे हैं जहां दूसरे इधर से वार हो रहा है, उधर से भी हो रहा है, और जख्मी आप हो रहे हैं. आपने कभी ऐसे दुनिया में झगड़े देखे हैं कि बंदा जो छुड़ाने वाला लड़ाई जाता है उन्होंने वक्रे डंडे पै जाते हैं, कोई सुन पै गया, वो कह रहा मेरे तो एवं जख्मी कर दिता यार, मैं तो छुड़ान गया सा लड़ाई. होता है ऐसे, आपके साथ भी हुआ होगा. और इस रियली, और अगर आप इस यार मैनू कुछ ना हो, बस पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, नो वन लिसन टू यू. यू हैव टू गो राइट इन द मिडल ऑफ वॉर, मिडल इन द कॉन्फ्लिक्ट टू स्टॉप पीस, और आपको सफर करना पड़े, जख्मी होना पड़े, स्टिल यू हैव टू. क्योंकि क्रिश्चियन डोंट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, बल्कि वो कॉन्फ्लिक्ट के बीच में उतर जाते हैं टू मेक पीस. एंड वी हैव अ ग्रेट एग्जाम्पल. हु डिड दैट? लॉर्ड डिड दैट. जीसस डिड दैट. दैट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल. He came between man and God, and he suffered from both sides. इंसानों ने क्या किया उसके साथ, और फिर भी he came between and he suffered. खुदा का कहर भी उस पे आया, और इंसानों ने भी उसको मारा, कूटा और सलीब पर जड़ दिया.
He had to do that. Without that, it was impossible to make peace. Very heart of the conflict. He suffered most severe blow that meant for us. मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, डॉन रिचर्डसन, एक मिशनरी की स्टोरी है। वो एक सावी कबीला था, एक चाइना में, एक अमेज़न के जंगलों में कहीं, तो वो वहाँ गया, तो वो उसको समझ नहीं आती थी कि मैं इनको ए सिग्निफिकेंट ऑफ डेथ ऑफ क्राइस्ट, सैक्रिफिशियल डेथ ऑफ क्राइस्ट और मीनिंग ऑफ डेथ ऑफ क्राइस्ट के, वो उसको मुश्किल हो रही थी ये कि किस तरह मैं इनको ये समझाऊं। तो वहाँ पे जो वो कबीला था, सावी कबीला, उसके एक दूसरे कबीले के साथ बड़ी पुरानी सख्त तरीन दुश्मनी थी। तो वो उसको ख़त्म करवाना चाहता था, और किसी तरीके से वहाँ पे एक सिस्टम था, कस्टम था कि इफ़ वन ट्राइब वांट टू मेक पीस विद अदर ट्राइब, तो वो क्या करते थे कि जो ट्राइब पीस बनाना चाहता है, सुलह करना चाहता है, वो अपने छोटे से किसी बच्चे को लेकर, तो वो उस कबीले में, उस टाउन में जाए, तो वहाँ पे उनको प्रेजेंट करे एंड रन बैक टू हिज विलेज। लेकिन दुश्मनी, नफरत इस कदर ज़्यादा थी कि नोबडी डेयर टू प्रेजेंट हिज, और अपना कोई भी प्रेशियस बेबी दे के तो ये काम करें। लेकिन क्या हुआ कि इस तरह दुश्मनी बढ़ती गई और बहुत कत्लो गारो तो हुई। लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ कि एक आदमी ने, सावी कबीले के एक आदमी ने, उसका एक ही छोटा सा एक बच्चा था, एक लड़का, तो उसने क्या किया, अपने वो तंग आ गए और उसने अपने उस बच्चे को उठाया और ही रैन टू दैट विलेज, दुश्मनों के कबीले की तरफ। वो भाग रहा था और उसके पीछे उसकी बीवी चीखती चिल्लाती उसके पीछे भाग रहे थे, बट इट वाज सो लेट। और वो उस जगह पर पहुंचा और उसने उस बेबी को वहां पे रखा, उनको प्रेजेंट किया, वो छोड़ के वापस आ गया। और उसकी शर्त ये थी कि जब तक वो बच्चा जिंदा रहता तब तक वहां पीस रहता। तो उसने जब ये देखा तो उसने कहा, आई गॉट माई पॉइंट, आई गॉट माई एनालॉजी, Jesus is the peace child. Or how long does Jesus lives? Forever. ये उसने इतना जबरदस्त उसको पॉइंट मिला कि if you have that baby, that child, that Christ, he will live forever and you will have peace forever. और जीसस डिड दैट। सुलह कराने के लिए, इंसान की खुदा के साथ सुलह कराने के लिए। एफिशियन 2 देखें, आपने पहले भी पढ़ा है, इफिसियों चैप्टर 2 में, तो उसमें वो लिखता है, वर्स 11 से है, लेकिन मैं आपको वर्स 12 से पढ़ता हूँ। अगले ज़माना में मसीह से जुदा, इसराइल की सल्तनत से खारिज, वादा के अहदों से नावाकिफ, ना उम्मीद, दुनिया में खुदा से जुदा थे, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में, मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गया। द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। पीस बनाने के लिए, मैंने कहा ना, कभी कभी आपको जख्मी होना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, उसके खून के सबब से। वर्स 14, क्योंकि वही हमारी सुलह है। जीसस इज अवर पीस, जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा डाला। और किस तरह ढाया? चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी, ही प्रेजेंट हिज बॉडी, जिस्म के जरिए से, इट्स नॉट जस्ट लफ्ज़ों के जरिए से बस कह के उन्होंने तालीम दी और दुश्मनी ख़त्म कर दे। और उसने अपने जिस्म के ज़रिए से दुश्मनी, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, माकूफ़ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। और याद रखें, ये वर्स जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है, वर्स 15 के उसके एंड में लिखा है, दोनों से अपने आप में एक न्यू
नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। दोनों कौन थे? एक यहूदी और एक गैर कौम को, दोनों को अपने जिस्म के जरिए से खुदा को प्रेजेंट कर दिया। एफिशिएंस 2:15। कभी ना सोचें when we come to Christ we are more like Israelite, or Israelite when come to Christ they think we became like Gentiles. No, new man। जब हम मसीह के पास आते हैं कोई भी यहूदी नहीं बन जाता, और यहूदी मसीह के पास आके कोई जेंटाइल नहीं बन जाता। न्यू मैन। व्हाट इज द न्यू मैन? यू नो व्हाट इज द न्यू मैन? क्रिश्चियन, मसीही जिसको हम कहते हैं, क्राइस्ट फॉलोअर। न्यू मैन इज नॉट Jewish or Israelite or not Gentiles, that is Christian, newborn। थैंक यू। दोनों से अपने आप में एक नया इंसान, क्योंकि अक्सर कई लोग कहते हैं जी अब हम इसराइल हैं, हम न्यू इसराइल, या हम नो, वी आर नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, वी आर मे बी मोर देन दैट, मोर देन दैट। वो कहता है कि तुम में से अपने आप में से एक नया इंसान। और वर्ष 16 में लिखा, और स्लीप पर दुश्मनी को मिटाकर उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। ये था जिसने दोनों को खुदा के साथ मिला दिया। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। ये सुलह कराने वाला कौन था? वन ओनली क्राइस्ट। क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। एक ही रूह में। जब कोई यहूदी मसीह यीशु को कबूल करता है उसको कौन सी रूह मिलती है? कौन सा रूह दिया जाता है गिफ्ट में? होली स्पिरिट। ठीक है ना? अगर कोई जेंटाइल मसीह को कबूल करता है उसको कौन सा रूह दिया जाता है? द सेम होली स्पिरिट। ठीक है ना? सो देन बोथ आर सेम इन क्राइस्ट। नो नेशनैलिटी, नो रेसिज्म, नोट कलर, नोट लैंग्वेज। सब कौम, कबीले और सब कुछ उसके सामने एक हो जाते हैं। वर्ष 19 में लिखा, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के, द फैमिली ऑफ गॉड। हालेलुया। आज दुनिया में देखें तो लोग पता है किस तरह की किंगडम चाहते हैं? वर्ल्ड किंगडम। दे लाइक हीरोज, वॉरियर, सोल्जर, द फाइटर, टफ, वाइल्ड, द माचो मैन। बट जीसस इज सेइंग ब्लेस्ड आर दोस, दिल के हलीम भी हैं, प्योर भी हैं और सुलह के फरजंद भी हैं। नॉट फाइटर, नॉट सोल्जर। खुदा यीशु मसीह ने कितनी वॉर लड़ी? एक ही वॉर, वो शैतान के साथ बियाबान में। He wanted to roll over the world. World mean people on their hearts, not any किसी लैंड पर हुकूमत करना चाहते हैं। और he did that। क्योंकि खुदा अबतरी का खुदा नहीं, खुदा अमन का खुदा है। God want peace in this world। 1 Corinthians 14:33। क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का खुदा बानी है, जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियों में है। रोमन 15:33। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम सबके साथ। गॉड इज अ सोर्स ऑफ पीस। कॉलोसियन 1:20। और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर लिया, खास मान की और खास ज़मीन की हो। तो जैसे कि मैंने बताया, क्राइस्ट इज द चाइल्ड, पीस चाइल्ड। तो उसमें आप क्या देखते हैं? द फादर इज द सोर्स। बाप ने बच्चे को पेश किया, बाप ने पेश किया ना बच्चे को। तो फादर इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ पीस। तो बच्चा क्या है? वो क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ पीस। वो उस बच्चे को प्रेजेंट करने से उस पीस को शो करता है। हाउ कैन गॉड शो हिज पीस, हिज लव, हिज सैक्रिफाइस? थ्रू प्रेजेंटिंग दैट चाइल्ड। तो खुदा ने क्या किया? अपने पीस को, अपने लव को शो करने के लिए ही प्रेजेंट हिज सन,
पीस, प्रिंस ऑफ पीस। और फिर क्या, एंड एजेंसी ऑफ द पीस इज होली स्पिरिट, गलेशियन 5:22 देखिएगा तो लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी। यानी कि तीनों चीजों अगर देखें, होल ट्रिनिटी इज कॉल्ड अवर पीस। एक्चुअली होल ट्रिनिटी इज पीस। यहोवा शालोम क्यों कहते हैं? इस कंबाइन ऑल ट्रिनिटी दैट गॉड वांट अस। जरमाया 29:11 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। जॉन 16:33 में लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए की कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। खुदावंद ने कहा जॉन 14:27 में, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। विदाउट द पीस चाइल्ड देयर इज नो पीस इन टू पीपल, नो पीस इन फैमिली, नो पीस इन सिटी, नो पीस इन कंट्री, एंड नो पीस इवन इन टू द वर्ल्ड। The Prince of Peace is the source. और खुदा ने हमें जब पीस देता है खुदा, तो हमें क्या कहता है, हमें जिम्मेदारी क्या मिलती है? जैसे मैंने पहले कहा 2 कुरिन्थियन 5:18 में लिखा है, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से हम अपने साथ हमारा मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। हमें जिम्मेदारी दी गई, ही मेड पीस विद अस, ही वांट us to make peace with other as well। ये हमारी जिम्मेदारी है। सो खुदा के कह रहे हैं, यू आर द पीस मेकर। खुदा ने मसीह के वसीले से हमारे साथ पीस किया, फिर वो कहता है तुम दुनिया में पीस मेकर बन जाओ। किस तरह? अगर आप चाहते हो दुनिया में पीस, सुलह पैदा करें, तो क्या किस तरह आप सुलह के फरजंद बन सकते हो? हाउ कैन बी यू पीस मेकर? और सबसे पहले उसकी हमने देखे किस तरह पीस हमारे साथ एस्टैब्लिश हुआ। पहले हमारा पीस खुदा के साथ होना चाहिए, हमारी सुलह खुदा के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सुलह खुदा के साथ मसीह के जरिए से होती है, ठीक है, यानी कि हम सैंक्टिफाई किए जाते हैं, और उस पीस को मेंटेन भी रखना है। और किस तरह मेंटेन रखना है? जो हमें पीस मिला है, नो सिन, गुनाह से दूर रहे, देन योर पीस विल बी रिमेन, ठीक है। उसके बाद दूसरी कौन सी बात है जरूरी है अगर हमें पीस मेकर बनना है? रोमन 10:15, और जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों कर करें, चुनाचा लिखा है कि क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। प्रीच द गॉस्पेल। इफ यू वांट टू मेक अ पीस, इफ यू हैव a peace and you want to be a peacemaker, तो preach the gospel। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई कहे कि you are peacemaker, you are a sons of God or you are the daughter of God, tell somebody about Jesus, tell somebody about Christ, you will become peacemaker। खुशखबरी फैलाना, preach the gospel, पियांबर, इटर्नल पीस। तीसरी बात, पीस मेकर, वन हु हेल्प पीपल टू मेक पीस विद मैन। पहले था एक शख्स जो दूसरों की हेल्प करे टू मेक पीस विद गॉड, देन हेल्प पीपल टू मेक पीस विद मैन। आप दूसरों की हेल्प इस तरह करें कि उनका पीस खुदा के साथ बने, देन यू कैन हेल्प टू मेक पीस विद मैन। ये बहुत जरूरी है। खुदा के साथ पीस पहले जरूरी है, फिर ही हम इंसानों के साथ पीस बना सकते हैं। वट मीन्स व्हेन आई से पीस विद मैन? ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर विद ईच अदर,
और ये जैसे मैंने कहा कि बहुत आसान नहीं है, इसके लिए आपको ब्रिज बनाना पड़ता है, मेकिंग ब्रिज बिटवीन पीपल, बिटवीन एनी वेयर देर इज कॉन्फ्लिक्ट. हु नोज हाउ ब्रिज एस्टैब्लिश्ड. किस तरह किस तरह ब्रिज बनाया जाता है. ब्रिज बनाने का एक स्टाइल है कि दो, जहां पे ब्रिज बनाना है दोनों तरफ क्या होते हैं कि स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं, दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं. पहले बीच में खला है, बीच में कोई ऐसी बात है, तो उसको अगर आपने ब्रिज बिल्ड करना है तो एक साइड पे जहां से शुरू करना है वहां पे एक स्ट्रॉन्ग टाई होगी, कोड होगा या गांठ या बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाई जाएगी. तो अगर बड़े बड़े ब्रिज देखे तो बनती है, वो एक जो केबल होती है वो एक साइड से बांध के फिर दूसरी तरफ लेके जाते हैं. ठीक है, फिर वो वहां पे टाइट करके फिर वापस आती है. देन दे गो बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड, वो फिर जब वो पूरा एक जाल बन जाता है तो वो उसको टाइट कर दिया जाता है, तो वो एक सॉलिड ब्रिज बन जाता है. और उसके ऊपर क्या किया जाए, कंक्रीट डाली जाती है, फिर उसको और ज्यादा मजबूत किया जाता है. पीस का मतलब ये है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आई थिंक मैथ्यू 5:21 समथिंग, कि जब तू कुर्बानगाह पे जाए तो क्या है, सबसे पहले क्या करना है कि अगर तेरे दिल में आए कि तेरा भाई नाराज है तो गो बैक एंड मेक पीस विद हिम. और एक और जगह पे लिखा है कि अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे, इफ ही सिन अगेंस्ट यू, व्हाट यू हैव टू डू, इवन ही सिंस अगेंस्ट यू, इट्स नॉट यू. कई दफा होता है मेरा तो कोई गुनाह नहीं, उन्हें किया सी तो वही नाराज है, यानी उसने आपके साथ बुरा किया, वो नाराज है, तो फिर हम अक्सर उसको अवॉइड कर देते हैं. वो कहता है नो, गो बैक और उसको समझा, खलवत में ले जा, यानी कि सीक्रेट में अपने उसको समझा. अगर वो फिर भी ना माने तो 2-3 और गवाहों को ले ले, टेस्ट मनी हो जाए उसके सामने, क्या यार छड़ पर जो कुछ हो गया मैं तेरे. वो कहता नहीं, फिर कलीसिया के बुजुर्गों को ले आ, यानी कि बैक एंड फोर्थ, गो बैक. ये नहीं कि बस छड़ दे ना, जिस तरह मैंने कहा ना, ये ब्रिज बनाने की बात है. गो बैक, इफ यू नो, कम बैक, गो बैक, डू दैट, बिल्ड अ ब्रिज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कई दफा हम ऐसी स्ट्रगल करते नहीं है, ऐसी बात करते नहीं है, तो हम अपनी तरफ से साफ हो जाते हैं. अगर आप ये करते हैं तो यू प्रूव योर सेल्फ क्या, सन्स ऑफ गॉड. अपने आप को आप खुदा के फरजंद, खुदा के बेटे बेटियां साबित करते हो. तो खुदा चाहता है कि ऐसे पुल बनाया जाए, ऐसे एक दूसरे के साथ कि आप कोशिश करते रहे. इट्स मीन कीप ट्राइंग दैट. इस तरह की गांठ बांधी जाए, इस तरह की डोर बांधी जाए, इस तरह की. ये नहीं कि कई दफा होता है कि या इस तरह हो कि किसी ने, हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ से कोई केबल फेंकने की कोशिश ही नहीं करते, अपनी तरफ से जाने की कोशिश नहीं करते, और अगर दूसरी तरफ से आ जाए तो उस केबल को पकड़ने की, उसको टाइट पकड़ने की कोशिश नहीं करते. तो नहीं पता पहले इन्होंने की किया साढ़े नाल, सॉरी, वी आर ओके. दैट इज आवर एटीट्यूड होता है कभी कभी. आई नो इफ दे हैव wronged you, mistreated you, बुरा किया के साथ खुदा कहता है, then you can't make peace. और ये पीस मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक बहुत एक मैसेज था. इससे पहले मुझे कुछ ऐसी बातों से गुजरना पड़ा कि जैसे खुदा मुझको टेस्ट कर रहा है. हाउ कैन यू प्रीच दिस मैसेज if you can't make peace with other people. और जैसे कि हम लास्ट 2 वीक्स पहले जब योग से भी होके आए तो वहाँ पर भी मुझे इस तरह की काफ़ी टीचिंग मिली. और ख़ास तौर पे पास्टर ब्रायन का मैसेज था जिसमें उसने कुछ इस तरह की सख्त तरीन बातें कह सकते हैं कि वाकई वो मेरे लिए एक लेसन था. बहुत सी चीज़ों में मुझे सीखने को मिला
कि कई दफ़ा हम कह देते हैं यार साड़ी ते कोई नाराज़गी नहीं, असी तो माफ़ कर दिता है, लेकिन साड़ी डॉक्टरी नहीं ठीक। आई सेड एज वेल, मैं भी इस तरह की गल की। कहता है, उसने कहा कि मेक पीस, यू डोंट हैव टू एग्री एवरीथिंग विद दैम, लेकिन बीइंग अ फेलो, बीइंग अ मैन, इवन मेक पीस विद अदर रिलीजन्स के लोगों के साथ। इस इलाके में रहते हुए मुस्लिम, हिंदू, सिख आपको जानते हो थोड़ा सा भी, तो वो कहें, ये ना कहें ये बुरा बंदा है, कुछ भी ना, अगर अच्छा ना कहें तो बुरा भी ना आपको कहें। बल्कि न्यू टेस्टामेंट में पढ़ते हैं कि बाहर वालों की नज़र में भी, आउटसाइडर की नज़र में भी तुम्हें नेक नाम होने की ज़रूरत है। कोई बंदा, यार बंदा अच्छा है। और खुदा के लोगों के बारे में तो खुदा का कलाम कहता है कि द मैन ऑफ गॉड शुड नॉट स्ट्राइव, क्रोल, झगड़ा करने वाला, बल्कि पीस मेकिंग हो। बहुत सी थ्योरी, डॉक्ट्रिन ऐसी हैं। एक बंदा रैप्चर के बारे में बिलीव करता है, वो पहले जाएगा, एक कहता है बीच में जाएगा, एंड डजंट मैटर। आई बिलीव कि आई एम प्री रैप्चर्ड, कि मुसीबत के दौर से पहले कलीसिया उठाई जाएगी। लेकिन आई डोंट जस्ट हेट अदर पीपल, दोज आर जस्ट बिलीविंग कि मिड ट्रिबुलेशन होगा या बाद में होगा, दैट्स ओके। निजात इस पे नहीं है कि आप रैप्चर पे, प्री रैप्चर पे बिलीव करते हैं कि आफ्टर रैप्चर बिलीव करते हैं। निजात ये नहीं है। यीशु के कुफारे के काम पर, यीशु की अलूहियत पर, ट्रिनिटी पर बिलीव करना, ये निजात है। व्हाट अ ग्लोरियस। और अब इसका रिजल्ट क्या है? अगर आप इस तरह का पीस बनाते हो तो फिर क्या है? दे शैल बी कॉल्ड द सन्स ऑफ गॉड। मैं इस बात पे करता हूं तो मेरे से हजम नहीं होती बात कि खुदा के बेटे, खुदा के बेटे। इट्स आई कांट इवन कॉम्प्रीहेंड। सन, आई एम सन ऑफ गॉड। बड़ा अजीब सा लगता है ना, मुश्किल है इसको होल्ड करना। आप दूसरों के साथ बात करें तो वो आपको ऐसे देखेंगे। मैं सोच रहा था कि बेशक मैं, इलियास मुगल मेरा नाम है, और आई एम हैप्पी कि जो भी है खुदा का शुक्र है कि, और मैं सोचूं कि कभी के मुगलिया ख़ानदान तो एक बड़ा ख़ानदान, एक बड़ी नाम है, इससे हिस्ट्री है उसकी, इट्स ए हिस्ट्री, मुगलों की हिस्ट्री है। और आज भी कई मुगल मिलियनर होंगे, लेकिन मुझे क्या उससे फ़ायदा हो रहा है? मेरा क्या उससे है? ठीक है, आई थैंक गॉड फॉर माई फादर, ही वॉज अ बिलीवर, ही डाइड एज अ राइचियस, एक सादक की मौत उनको आई। लेकिन बेशक मैं लियास मुगल हूँ, उस ख़ानदान में पैदा हुआ, बट इट्स नथिंग कंपेयर टू दिस स्टेटमेंट, बीइंग ए सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। मैं अगर वाकई उस दौर में पैदा भी होता, मुगलिया दौर में कहीं के छोटे तख्त पर हुकूमत भी की होती, तो इट्स नथिंग कंपेयर टू एनीथिंग, द सन्स ऑफ गॉड। और इवन यू बोर्न इन अ स्लम, किसी ऐसी बस्ती में पैदा हुए हो, लेकिन व्हेन यू चोजन बीइंग अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट एंड हैव दैट स्पिरिट इन यू, यू आर द सेम। वही मैं कह रहा हूं कि जो इसराइलाइट्स हैं, जो यहां से उठाए गए हैं नीचे से, दलदल से, खुदावंद के सामने दोनों को एक ही जगह पे प्रेजेंट किया जाएगा। यू एंड मी विल स्टैंड बिफोर हिम। अजर हमारे रिवॉर्ड में भी मुख्तलिफ हों, और मैं समझ दिस इज ग्रेट ऑनर हमारे लिए है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी, ये खुदा की समझते हैं कि रहमत भी है और ऑनर भी है। देयर इज नो नेशन लाइक दिस जिसको ऐसा मिला हो। दुनिया की देवी देवता हमेशा अपने आप को ऊंचा समझते हैं और किसी को, दूसरों को बस गुलाम और, लेकिन खुदा कहता है तुम मेरे फैमिली के, मेरे घर के, मेरे बच्चे बन के। वो अपने बच्चों की फिक्र करता है। पूरी जितनी बेएटीट्यूड पढ़े उसमें कहीं भी कंडीशन नहीं आई, उसमें यू मस्ट बी प्योर, मस्ट बी हम्बल, मस्ट
बी मर्सीफुल। लेकिन इसके बारे में रोमन 12:80 में लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। क्यों लिखा गया है कि जहां तक हो सके? बिकॉज इट्स डिपेंड्स ऑन अदर पार्टी एज वेल। इसमें आप अकेले नहीं हैं, दूसरी पार्टी भी है। लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए कभी भी। तुम्हारी तरफ से ये ना हो, यू ट्राई योर सेल्फ, योर बेस्ट। जैसा कि खुदा ने कहा कि अपने भाई अगर तेरा गुनाह करे तो उसको पहले बना, फिर गुआ ले आ, फिर कलीसिया के पास चला जा, पूरी कोशिश कर, फिर नहीं मानता तो इट्स ओके, देन यू आर फ्री। अपनी तरफ से इफ इट इज पॉसिबल, as much as depends on your side, live peaceably with all men. Not Calvary Chapel, not Methodist, not Anglican, not Catholic, not just इनके साथ, या not only with Christian, with Muslims, with Hindu। अपने आप उनके साथ मिलने के साथ, उनके साथ गले लगाने से आपका ईमान खराब नहीं होगा। Live peacefully with all men. God love all men. So अपने अंदर से ये जो बैरियर है ना, ये जो है, और मेरे अंदर से भी बड़ी बड़ी चीज़ें टूटती रहती हैं। खुदा तरबियत करता रहता है और थैंक गॉड उसकी तरबियत हमें कबूल करना चाहिए, ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए। Our God is a wonderful, almighty, big God. Amen. खड़े हो जाए, हम दुआ करें। और हमारी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी बात है जिसमें खुदा में भी ये चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे भी कॉन्फ्लिक्ट है आपकी ज़िंदगी में, तो हु शुड बी द फर्स्ट टू अप्रोच? कौन पहले अपना हाथ बढ़ाए? किसको बढ़ाना चाहिए पहला हाथ पीस के लिए? जो खुदा का बेटा या बेटी है। इफ यू थिंक यू आर द सन और डॉटर ऑफ गॉड, यू शुड डू द फर्स्ट। डोंट वेट फॉर अदर पार्टी कि वो अगर करेगा, यू शुड। और इसके करने से यू प्रूव दैट यू आर द सन ऑफ गॉड, यू आर द डॉटर ऑफ गॉड। अदर मे भी आपको मिसट्रीट करें, मे भी उसका जवाब भी गलत तरीके से दे, डोंट वरी अबाउट दैट। और अगर अक्सर हस्बैंड वाइफ में होता है, दोस्तों में हो जाता है, तो प्लीज 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 डोंट होल्ड दैट थिंग इन योर हार्ट। गो एंड मेक पीस। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो। यू आर द गॉड ऑफ पीस। You are a wonderful peacemaker. You did that with your precious blood. Lord, bless your children today. हमारे दिलों की जो सख्ती है खुदावंद, जो छोटी छोटी बातों से खुदावंद हमारे अंदर ऐसी सख्ती पैदा हुई है, जो हिंड्रेंस है किसी के बारे में भी, किसी मसले में भी, रिमूव दैट लॉर्ड, ब्रेक दोज ऑल वॉल्स, बैरियर्स, ताकि हम हमेशा नेकी करने में, सुलह करने में पहल करें। खुदावंद दूसरों में सुलह कराने में पहल करें और उनको तेरी तरफ लाने वाले बने। हमारी तरफ से कभी कमी ना हो खुदावंद, हमारी तरफ से कभी भी सख्ती ना हो। टच अवर हार्ट लॉर्ड। वी वांट टू बी नोन इन दिस वर्ल्ड एज पीस मेकर, सन्स ऑफ पीस मेकर्स। तेरे बेटे और बेटियां कहलाना चाहते हैं, और हम उस वक़्त ही ये प्रूव कर सकते हैं जब हम वैसा ही मिजाज रखें जैसा तेरा मिजाज था। थैंक यू लॉर्ड, गिव अस दिस करेज, गिव अस दिस स्ट्रेंथ टू बेयर इवन
suffer, bear others' mark. दूसरों के दुख को भी, तानों को भी बर्दाश्त कर सके। और इससे पहले कि हम उस पीस में हाथ बढ़ाएं, टच अवर लाइफ, इफ देयर इज एनीथिंग, remove. If there is sin in our life, because without purity, holiness and righteousness, we can't even think about peace. Forgive us from our sins. In Jesus' name we pray. Amen.